कोई भी मेरे घर वालों को और मेरे घर वालों की तकलीफों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों समझेगा कोई? बताइए, क्यों समझेगा कोई? आप तो मेरी फैमिली की प्रॉब्लम्स को समझते हैं ना। बड़ी अच्छी तरह से। तो क्या आप सपोर्ट करेंगे हमें? मतलब? क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्या? पता नहीं मेरी बच्ची की कब किस्मत खुलेगी। आजमाइश है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इतनी मेहनत करती है, कोई सिला नहीं मिलता, कोई रिश्ता नहीं ढंग का मिल रहा हिना के लिए। लेकिन अम्मी, बाबर भाई और इस रिश्ते से हिना आपी ने खुद इनकार किया है। किस्मत में होता तो हो जाता ना रिश्ता बेटा। अम्मी आप मायूस मत हो। बाबर से मोहब्बत की, वो लालची निकला, मेरे कहने पे सबाहत के घर चली गई, वो भी लालची निकली। पता नहीं मेरी बच्ची के नसीब में क्या लिखा। अम्मी, आप ही तो कहती हैं अल्लाह ताला अपने जिन बंदों को आजमाता है उन्हें नवाजता भी है। पता नहीं, बाज लोग अपने ही हाथों से अपना नसीब खो देते हैं। मेरी हिना उनमें से तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अल्लाह पे भरोसा रखें। प्लीज अपने आप को संभालें। ये पानी पिए। देखिए, आप में और मुझ में एक बड़ा वाज़ेह फर्क है, आप जानती हैं ना। इस पर तो मुझे एतराज होना चाहिए, आपको नहीं। लेकिन मुझे एतराज है। मैं अपनी जिंदगी के बड़े खूबसूरत साल अपनी बीवी अकीला के साथ गुजार चुका। अब मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी ख्वाहिशों का, आपके अरमानों का इस तरह गला दबाऊं। ये बिल्कुल ज्यादती होगी आपके साथ। मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। ज्यादती तब होती जब कोई जबरदस्ती ये फैसला मुझे मुसल्लत कर देता, मगर ये फैसला मेरा अपना है। गलत कर रही हैं आप। ये फैसला आप मजबूरी में कर रही हैं, एंड आई एम श्योर बाद में आप पछताएंगे। पछताता वो है जिसकी ख्वाहिशात, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, और मुझे आपकी जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने भाई, अम्मी और बहनों का मुस्तकबिल सेव करना चाहती हूँ, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखिए, अगर मसला सिर्फ सपोर्ट का है तो वो बगैर किसी ताल्लुक के भी की जा सकती है। किस नाते से? इंसानियत के नाते से। और कल को जब लोग आपसे सवालात करेंगे तो आपकी इंसानियत मशकूक होकर रह जाएगी, और मुझे आपसे सपोर्ट किसी हमदर्दी या भीख में नहीं चाहिए। तो फिर मैं इसे अपना हक में समझ लूंगी। मैंने सिर्फ आपको ऑप्शन दिए, अगर आप चाहें तो इनकार भी कर सकते, कोई जबरदस्ती नहीं। बस मुझे आपका पूरा एतमाद फैसला चाहिए। जवाब का इंतजार रहेगा मुझे।
क्या आपके रोने से मेरा नसीब बदल जाएगा अम्मी? लेकिन मेरे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा। दिल का बोझ हल्का रोने से नहीं, फैसला करने से होगा। क्या मतलब? मैंने एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? बहुत अहम फैसला, जिससे कम से कम मेरे दिल का तो बोझ हल्का हो गया और वक्त आने पर आपको भी बता दूंगी। देखो ही ना, अब कोई ऐसा वैसा फैसला मत करना। मुझ में और सहने की ताकत नहीं है। अगर मैं सह सकती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आप भी सह ही लेंगी। थोड़ा सा और है। वेरी नाइस, वेरी गुड। आयमा कितनी अच्छी बच्ची है ना? गुड गर्ल। चलो लंच खत्म करना है, ठीक है? फिनिश करना है। ओके डॉल, बाय बाय। बच्ची का तो बहुत ख्याल रखती हो तुम, थोड़ा सा ख्याल उसके बाप का भी रख लिया करो। क्या मतलब? बाप का ख्याल कब नहीं रखा मैंने? आपके कपड़े, खाने, हर चीज का ख्याल तो रखती हूँ। हाँ वो तो तुम रखती हो, लेकिन एक हस्बैंड को अपनी बीवी से मुकम्मल सपोर्ट चाहिए होती है। कैसी सपोर्ट? एक्चुअली निम्रा, मुझे बिजनेस में थोड़ा सा लॉस हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि अगर आपका इशारा डैड की तरफ है तो मैं उनसे पैसे नहीं मांगूंगी और ना ही आपको मांगने दो। क्या समझा वो तुमने मुझको? मैं ब्लडी बेगर? आप क्या हैं ये सब जानते हैं। अच्छा, अगर इतना ही बुरा हूं मैं तो क्यों रह रही हूं मेरे साथ? छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? वैसे डैड रात को इतना लेट आए थे, तुम तो सो चुके थे, इसी वजह से वो सुबह रास्ते पे नहीं आए। मतलब ये कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, सीरियसली, वरना वो इतना लेट क्यों आएंगे? कम ऑन, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। व्हाई डोंट यू लिसन टू मी? क्या हुआ? सब खैरियत तो है? मैं अब वहां और नहीं रह सकती। किस बात पे झगड़ा हुआ? तुम तो जानते हो वो कैसा इंसान, उसकी डिमांड्स कभी खत्म नहीं होंगी। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। Dad, please don't make me go there. Please. कहीं जाने की जरूरत नहीं तुम्हें, ये घर है तुम्हारा अपना, जब तक जी चाहो यहां रहो। बस मैं हूं ना अभी जिंदा, बस चुप कर जाओ। सामान रखो इसका ऊपर कमरे में, आओ जाओ अपने कमरे। बहुत दिनों के बाद आपका चक्कर लगा। अरे बहन, ये जो घुटना है ना, घुटने के दर्द तो घर से निकलने ही नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। और सुनाओ, सुना है तुम्हारी जॉब अच्छी हो गई है और तुम बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती जाती हो भाई। मतलब? अरे मतलब क्या, पूरे मोहल्ले में ये बात फैली हुई है
कि तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती जाती हो। अरे नहीं नहीं बहन, उस दिन रात बहुत हो गई थी तो ऑफिस वालों की गाड़ी छोड़कर गई थी। अच्छा अच्छा, अरे छोड़ो भी, लोगों का क्या है, बस बातें बनाना जानते हैं। बेटा इनके लिए चाय बना दो, चाय पिए बगैर थोड़ी जाएंगी। देखो मैं हिना के लिए कितना अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। ये देखो, लड़के की उम्र सिर्फ 40 साल है, बीवी बेचारे की मर गई, 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत अच्छा कारोबार है। और तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपनी हिना की शादी किसी रंडवे के साथ नहीं करूंगी। इशरत, अपने घर के हालात देखो। अरे ये लोग तो फिर जहेज भी नहीं मांग रहे हैं। अच्छे रिश्ते ठुकराना अच्छी बात नहीं है। अगर वो मेरी बेटी को सोने में भी तोल दे तो तब भी मैं ये रिश्ता नहीं करूंगी। मैं तो ये रिश्ता इसलिए लेकर आई थी कि हिना को मैं अपनी बेटी समझती हूँ, बहुत पछताओगी। तुम कौन से किसी शहजादे का रिश्ता लेकर आई हो जो मैं बहुत पछताऊंगी? अस्सलाम वालेकुम हिना टीचर। वालेकुम सलाम। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं, अपना बैग खोलो। आज देखते हैं आपको होमवर्क में क्या मिला है। आजो बैठो बैठो। कैसा रहा स्कूल? उधर आओ। हाय, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू का रिजल्ट देखा आपने? इसका काफी अच्छा है। 3-4 नंबर आए राइटिंग में, 5-6 नंबर आए थे डिक्टेशन में, और आई थिंक 4 नंबर आए थे इसके रीडिंग में। आई वंडर बहुत अच्छा रिजल्ट लाए आप इसका। ये क्या किया है आपने? ये सब वही है जो आपने उसको पढ़ाया ना? नहीं, मगर मेरे सामने बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, ये देखें। वेल, ठीक पढ़ता तो इतने मार्क्स तो ना आते, और इसकी वजह से आज मुझे अपने ऑफिस से भी छुट्टी करनी पड़ी है, थैंक्स टू यू। नहीं, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि इसने इतने कम मार्क्स कैसे ले लिए। ये तो अच्छा पढ़ता है। काइंडली आप अपनी नालायकी का इल्जाम मेरी बेटी पर मत लगाइए। कम हियर, इधर आओ। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट कल से आप ना आइएगा, तो मैं आपकी पेट दबा देती हूँ। आप जाइए यहाँ से। नहीं नहीं, आप मुझे एक मौका दें, ये ठीक हो जाएगा इस तरह। सॉरी, काइंडली लीव। मामा मैं हिना टीचर से पढ़ूंगा। इनफ, तुम्हारी आवाज नहीं मुझे। प्लीज। हो सकता है इस फैसले से हम सबकी जिंदगी बदल जाए। ऐसे इंसान से शादी करने पर जिंदगी पल पल आंसू रुलाती है। हम पहले कौन सा खुश रह रहे हैं अम्मी। हो सकता है इस फैसले से सब कुछ ठीक हो जाए। मैं भी तो यही बोल रही हूँ ना, शायद आप ही की शादी करके किस्मत बहुत अच्छी हो जाए। आप ठंडे दिल से सोचें अम्मी। मेरा दिल नहीं मानता। दिल तो है ना, आप ही का भी खुश नहीं है। जिस तरह की जिंदगी हम गुजार रहे हैं ना अम्मी, उसके बाद तो मेरे दिल ने खुश होना ही छोड़ दिया। अब आप फ्री हैं? हाँ बोलो। वो निम्रा कब तक रहेगी यहाँ पे? मर्जी की मालिक है वो, क्या कह सकता हूँ। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने हिरा के सामने मरीम से इतनी बदतमीजी की है। आई डोंट नो कि इन लड़कियों का आपस में क्या मसला है। आई हैव नो आइडिया। डैड वो उसे तंज करेगी तो मरीम तो हाइपर होगी ना नेचुरली। हाँ तो फॉर श्योर मरियम ने भी उसको कुछ ना कुछ तो कहा होगा ना, तुम अच्छी तरह से जानते हो। डैड वो तो ठीक है, लेकिन मरीम इज वेरी अपसेट। तब क्या चाह रहे हो मुझसे?
मैं चाहता हूँ कि निम्रा जल्द से जल्द अपने घर चली जाए। चाहे उसके शौहर ने कोई भी डिमांड की हो उसने। डिमांड? हाँ, मुझसे कोई जिक्र तो नहीं किया उसने, लेकिन आई एम श्योर कि कोई ना कोई डिमांड जरूर की होगी साकिब ने। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना की अम्मी बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मुझे हिना के फैसले के सामने हार माननी पड़ी है। जी। मैंने उसके लिए खुशियां तलाश करना चाही थी, मगर उसकी खुशी इसी फैसले में है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। जी शुक्रिया। डैड, किसका फोन था? एक दोस्त है मेरा। इज एवरीथिंग ओके? हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। श्योर? तुम्हारी मैंने ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी, मगर तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे अपने दिल पर कितने जबर करना पड़ा, शायद तुम नहीं जानती। मम्मी, जब माँ बेटी के एहसासात को समझ जाती है तो बेटी भी तो माँ के दिल का हाल जानती है ना। ये कैसी खुशी है जिसपे मैं तुम्हें मुबारकबाद भी नहीं दे सकती। आप मेरे अच्छे नसीब के लिए तो दुआ कर सकती है ना? नहीं, अब मुझे दुआओं पे भी यकीन नहीं रहा। ओहो अम्मी, अब रिश्ता हो गया ना, अब सुरदा ना हो। तो क्या मैं खुश हूं? जश्न मनाऊं? प्लीज अम्मी, अब मूड खराब मत करें। पूछो इससे, क्या ये इस फैसले से खुश है? बताओ, क्या तुम खुश हो? बोलो। माल कौन ही रहता है? किस बात पे झगड़ा हुआ तुम्हारा निम्रा से? अंकल बिल्कुल भी बात नहीं समझती है, वो कोऑपरेट ही नहीं करती है, बल्कि बदतमीजी करना शुरू हो गई है मुझसे। क्या बदतमीजी कर दी उसने? कुछ नहीं, बस वो बिजनेस के कुछ क्राइसिस थे, मैं वो डिस्कस करना चाह रहा था, हेल्प चाह रहा था उसकी, आगे से लड़ने लगी। कितने पैसे चाहिए? यही कोई 25-30 लाख। भेजो किसी को मेरे ऑफिस, चेक ले जाए आके। थैंक यू अंकल। अंकल मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि निम्रा को खुश। कोशिश नहीं करनी है, हर हाल में खुश रखना है उसे। जी अंकल, आई प्रॉमिस यू दैट। वो तो किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। अंकल मैं तो निम्रा को छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन वो तो छोड़ सकती है। आप प्लीज समझाएं ना उसको। उससे ज्यादा तुम्हें समझने की जरूरत है। ग्रो।
निमरा बीबी, आज खाने में क्या बनाऊं? खाने में मरियम नहीं बता कर गई। मैं तो रोजाना अपनी मर्जी से बनाता हूँ, मगर वो फिर भी खफा रहती हैं। खफा रहती है फिर तो बताकर जाना चाहिए। बेगम साहबा की वफात के बाद ये घर बिखर कर रह गया है। वो किचन की हर चीज का ख्याल रखती थी। मेहमानों को कैसे ट्रीट करना है, घर वालों की पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। मगर अफसोस अब आप रुक क्यों गए? निमरा बीबी, मरियम बेगम को किचन के बारे में कुछ पता नहीं है। सारा सामान मैं अपनी मर्जी से लाता हूँ और अपनी मर्जी से बनाता हूँ। वो फिर भी खफा रहती हैं और घर के किसी मुलाजिम पर कोई ध्यान नहीं देती। सब अपनी मर्जी से आते हैं और जाते हैं। तो छुट्टी का दिन होता है ना, उस दिन पूछ लिया करें। एक हफ्ते का बता देगी आपको। छुट्टी वाले दिन तो वो आधा दिन सोकर गुजारती हैं और फिर वो दोनों जीशान बाबा के साथ बाहर चले जाते हैं। और डैड? वो बेचारे इतने परेशान रहते हैं कि मैं उनसे कुछ पूछता ही नहीं।